नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे झारा थाना के वीरेंद्र लोधी और एक हैं पंकज धावरिया। आप सभी को पता है या नहीं, फिर भी आप लोग को हम अपनी बातों से अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वीरेंद्र लोधी हैं वो चंद्रशेखर भाई जी को अभद्र गालियां दे रहे हैं और उनकी मां को भी गालियां दे रहे हैं। किस बात के लिए ये भी बताएंगे आप लोगों को। और पंकज धावरिया जो हैं उन्होंने धमकी दे रहे हैं मारने पीटने के लिए और कह रहे हैं कि सांसद में घुस कर मारेंगे। बताइए कितनी बड़ी बात है, जो कि वर्तमान में चंद्रशेखर भाई जी अभी सांसद हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, फिर भी बीजेपी सरकार इसके प्रति कुछ एक्शन नहीं ले रही है। क्या बात है? क्या बीजेपी सरकार में ऐसे ही बोला जाता है या अपमान किया जाता है? तो चंद्रशेखर भाई जी ने क्या बात बोले थे, उस बात को हम बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बात कहे और इन लोगों ने क्या कह रहे हैं। चंद्रशेखर भाई जी ने महाकुंभ पर्व प्रयागराज के बारे में बोले थे। उन्होंने से पूछा गया कि प्रयागराज चलना है या नहीं चलना है। उन्होंने सीधा जवाब दिए कि हम पाप नहीं किए हैं, तो जिसको जिसको भाई जो जो पाप से मुक्ति पाना है वो जाके गंगा स्नान करे, प्रयागराज स्नान करे। उन्होंने यही बात बोला था। लेकिन शंकराचार्य ने भी इस बात को पुष्टि की है कि प्रयागराज में वास्तव में पाप धोया जाता है, गंगा जल से पाप धोया जाता है। जाने अनजाने किसी तरह से अगर पाप हो जाए तो गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिल सकती है और मिल जाती है। शंकराचार्य ने ये बात को पुष्टि करते हुए स्पष्ट किए। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म में भी देखा जाए, पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो गंगा जल से पाप धोने का कार्य किया जाता है और हो रहा है और लोग कर भी रहे हैं। जैसे में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गौ हत्या हो जाए तो वहाँ के समाज, गांव घर लोग और आसपास पड़ोस सभी लोग कहते हैं कि गौ हत्या से मुक्ति पाना है तो गंगा जल से स्नान करना होगा, तीर्थ स्थानों पर जाना होगा। काशी चले जाइए, प्रयागराज जाइए, उज्जैन जाइए, हरिद्वार जाइए, तीर्थ स्थानों पर जाइए और गंगा जल से पंडितों के द्वारा विधि पूर्वक स्नान करके पापों से मुक्ति पाया जा सकता है। ऐसे लोग कहते भी हैं। आप लोग देखे भी होंगे, जान भी रहे होंगे। इन्होंने क्या गलत बोल दिए थे? जो बात सच है, सच ही तो बोले थे। कि सच बोलने में उनके ऊपर अभद्र गालियां मिल रही है, मारने पीटने की धमकी मिल रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार को इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? वर्तमान में सांसद भी हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? यदि यही बात बीजेपी सांसद को कोई बोल दिया होता तो क्या उन्होंने एक्शन नहीं लेता? हम आप लोगों से यही बात बताना चाहते हैं कि बिना वजह किसी के ऊपर लाछन न लगाएं बिना सत्यापित किए हुए। और ऐसे ही लोग हैं जो मारने पीटने, धमकी देने की बात कर रहे हैं और अभद्र गालियाँ दे रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो सरासर तानाशाही है। और पंकज धावरिया बोल रहे थे कि खूब करेंगे चंद्रशेखर जी तो SC, ST का मुकदमा करेंगे। क्या बात है?
उनको अभद्र गालियां दीजिए, मारिए पीटिए, वो चुप रहेंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार में क्या नियम कानून नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको एक्शन लेना चाहिए और चंद्रशेखर भाई जी को जो अभद्र गालियां दिए हैं, उन लोगों को इस बात के लिए दंडित किया जाना चाहिए।